था। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है आपका प्रोडक्ट रूल है, जहां पर भी एफ एक्स बाई जी एक्स देखते हो आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, ये क्वेश्चन रूल। और एग्जाम में तीन ही में आता है, एक तो नाइंस्टाइन फॉर्मूला आता है, बाय पार्ट्स में आता है, और पार्शियल फ्रैक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स पार्शियल फ्रैक्शन में आता है, प्रोडक्ट रूल। तो पहचान लोगे क्वेश्चन रूल। अगर प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट रूल डालोगे, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है क्वेश्चन रूल डालोगे, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन डालोगे, ये ऐसा मल्टीप्लाई रहता है। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है फास्ट फंक्शन, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद गोल इंटीग्रेशन होता है। फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। देखो अच्छा, देखो ये क्वेश्चन, अच्छा एक बात है, फास्ट फंक्शन वो होना चाहिए, ये तुम्हारा फास्ट फंक्शन है, ये जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा फास्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फास्ट फंक्शन जो आपका एफ एक्स जो होना चाहिए, जो इजीली डेरिवेटिव है, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पर एफ डैश एक्स हो रहा है, और जो सेकंड फंक्शन जो है आपका वो होना चाहिए जो इजीली इंटीग्रेट हो। सेकंड फंक्शन जो है जे जो है वो होना चाहिए, देख रहे हो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है जो इजीली इंटीग्रेट हो रहा है। इसको सजाने के लिए एक आइलेट यूज किया जाता है, यानी फास्ट फंक्शन ऐसा होना चाहिए, सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए, जो है एक आइलेट यूज होता है। तो पहला फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो फास्ट फंक्शन आई फॉर इनवर्स फंक्शन तो सजा जाएगा एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारा ये सभी थोड़ा पहला में आ जा रहा है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव थोड़ा डिफिकल्ट है। एक और अलजेब्रा फंक्शन होता है, ई फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव भी इजी है, इंटीग्रेशन भी इजी है। ओके, इसको लास्ट पर रख दिया गया, डेरिवेटिव टू द एक्स और ई टू द एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द एक्स और ई टू द एक्स, पायलट में उसको सजा जाता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको चेक करेंगे। सपोज क्वेश्चन ऐसा होता है कि sin x इंटू एक्स डी एक्स, पहले इसको आइलेट में सजाया जाता है, इनवर्स लॉगरिथम पहले अलजेब्रा आएगा, ओके, उसके बाद इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा इसको ट्रिगोनोमेट्री आएगा, आइलेट, ओके, आइलेट में पहले सजाओगे
अलजेब्रा आएगा, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला देखिए, आंसर इसका देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल ये आपका इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन, उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन में ये आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स बोलिए, तो चलो इंटीग्रेशन साइन एक्स, अरे बोले इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देश कर जाता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स बोले माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन की, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये माइनस एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स, बस ये पहला हाईलाइट में समझा जाएगा। पहला अलजेब्रा इसको ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये हुआ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। ये इसका इंटीग्रेशन ये ऑलरेडी हाईलाइट में है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंट ऑलरेडी है फॉर्म में। ये आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन, ओके, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है। तो ये x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x जो है आपका, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx जो है माइनस कॉस x, ये फॉर्मूला पढ़ा गया था। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx जो है इंटीग्रेशन साइन ax dx जो है ये बाहर आएगा। इंटीग्रेशन साइन ax dx जो है ये आएगा माइनस 1 कॉस ax प्लस, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग ये आपका होगा। इंटीग्रेशन साइन 3x जो है ये आपका -1/3 -1/3 क्या प्रॉब्लम से शुरू हो गया। इंटीग्रेशन साइन 3x जो है, मैं ये जो फॉर्मूला अभी बोला आपको, साइन x का -1 cos x, वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ। -1/3 cos 3x, ये dx dx कर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन, ये माइनस x/3 cos 3x, ये 1/3 है। इंटीग्रेशन 1/3 क्या होता है समझे बच्चे, इंटीग्रेशन साइन 3x -1/3 cos 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x वैसे ही आएगा 1/3 sin 3x,
लॉस सी। ओके, इंटीग्रेशन कॉस 3x भी उसी तरह बच्चों होगा आपका। ओके, कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx होता है sin x लॉस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax dx में होता है 1/sin ax लॉस सी। वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन कॉस 3x 1/3 sin 3x प्लस ये माइनस x/3 cos 3x माइनस x/3 cos 3x ये 1/9 sin 3x प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इंटीग्रेशन है आइलेट में सजाइए, ऑलरेडी फॉर्म में है, एक्सपोनेंट लास्ट होता है और अलजेब्रा पहला आता है। तो अलजेब्रा एक्सपोनेंट है, तो फिर ये ऑलरेडी फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन e टू द x dx में e टू द x होता है और डेरिवेटिव x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है और इंटीग्रेशन e टू द x का वही e टू द x होता है। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट को बाहर रखोगे, फिर से बोल रहा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये होने के बाद इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव हुआ 2x, इसका इंटीग्रेशन e टू द x का वही e टू द x होता है। ओके, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस ये थोड़ा यहाँ पर, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 2x है और इंटीग्रेशन e टू द x का वही e टू द x है। फिर यहाँ से आइलेट से शुरू होगा, फिर से ये वाला फिर से यहाँ पर शुरू होगा आइलेट से। ये x स्क्वायर आएगा e टू द x माइनस 2, ये बच्चा फिर से बिगिनिंग से शुरू होगा। फिर से फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये होने के बाद देखो होल इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। फिर से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन ही है, होल इंटीग्रेशन। वाह, इसका डेरिवेटिव 2x है, इंटीग्रेशन e टू द x है। फिर यहाँ से फिर से बच्चों बाई पार्ट्स फिर से शुरू होगा बिगिनिंग से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन होने के बाद फिर होल इंटीग्रेशन बच्चों। ये फॉर्मूला है इसका। आगे ये पर x स्क्वायर e टू द x माइनस 2 और x इंटीग्रेशन e टू द x वही e टू द x होता है। dx कर जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द x वही e टू द x होने के बाद ये होल इंटीग्रेशन होता है। देन एक बार x स्क्वायर e टू द x माइनस 2 टू कर दीजिए x e टू द x माइनस इंटू कर दीजिए माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन e टू द x वही e टू द x प्लस। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? फिर से यहाँ शुरू हुआ बाई पार्ट बिगिनिंग से शुरू करो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये है
ये x log 4x ये आप बना सकते हैं, x log 4x इजी है, बनाइए, ऑलरेडी आईलेट में सजा के हुआ है, बनाइए मेरे साथ। क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी फॉर्म में है, आईलेट में ऑलरेडी इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है। हाँ लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं है बच्चों, थोड़ा सजाना पड़ेगा आपको। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, लेकिन ये आईलेट में नहीं है, पहला लॉगरिथम आएगा, पहला log x आएगा बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, log x फर्स्ट फंक्शन होगा और x ये सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद अगर बच्चा अलजेब्रा है log x आएगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन मुश्किल है, तो उसको एक बच्चा सपोज जिसको ले लेगा डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन log x का डेरिवेटिव इजी है, तो हमें वही लेना है जो इजीली डेरिवेटिव हो, सेकंड फंक्शन वो लेना है जो इजीली इंटीग्रेट हो। तो पहला लॉगरिथम फंक्शन आएगा, उसके बाद अलजेब्रा में आएगा। ये ऑर्डर में नहीं था, इसको थोड़ा ऑर्डर में करोगे। तो ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होगा, log x इंटीग्रेशन x dx, ये आपका x स्क्वायर बाई 2 आएगा, डेड log x 1 बाई x इंटीग्रेशन x, ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला बच्चों मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला है x टू द n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द 1 क्या होगा, x टू द 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n होगा। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही इंटीग्रेशन x का क्या हुआ, x स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, इसमें एक x काट दीजिए। ओके, तो एक बार आपका आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 बाई 2 को बाहर रख के कॉन्स्टेंट है एफ डी एक्स होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन है, ये log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये है क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, ये आपका फाइनल हो जाएगा, इसका आपका आंसर है log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बच्चों मेथड्स पढ़ाते हैं, मेथड्स। ओके, और स्पेशल फॉर्म्स ये हो गया था, इसमें थोड़ा सजाना था, log x को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकेंड, उसके बाद ये इजीली हो जाएगा, डेरिवेटिव log x 1 बाई x होता है, कट जाएगा। और तो देखिए मेथड्स थोड़ा पढ़ाते हैं, बाई पार्ट्स का पहला मेथड देखिए, स्पेशल फॉर्म ये कि सपोज गणित में log x का इंटीग्रेशन पूछता है, तो उसको ये मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि इंटीग्रेशन पता है, काम पता है, तो log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये इंटू 1 dx होगा। log x का जैसा भी फॉर्म हो, इसका इंटू 1 dx करके किया जाता है इंटीग्रेशन। सपोज
इंटीग्रेशन ऑफ द पूछता है साइन इनवर्स एक्स, अगर इसका भी इंटू 1 dx करके किया जाता है, इसका सभी का इसका होता है cos इनवर्स एक्स का इंटू 1 dx करके किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स एक्स भी वैसे ही होता है इंटू 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स एक्स भी होता है इंटू 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ cosec इनवर्स एक्स 1 dx। ओके, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो या लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ओके, और भी है क्वेश्चन में लास्ट एग्जाम्पल 18 द्वारा ये लॉग एक्स दिया है, ये इंटू 1 dx करके इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, अगेन एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है कि ओनली साइन ये tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है 1 dx करके इंटीग्रेशन होगा, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो इंटू 1 dx करके होगा, या लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो। ओके, ओनली लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो, लॉग एक्स का जैसा भी फॉर्म है इंटू 1 dx करके होगा। तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये इंटू 1 dx या लॉग एक्स का जैसा ही फॉर्म हो इंटू 1 dx करके किया जाए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 40 मिसलेनियस से पहले है। ये स्पेशल फॉर्म है, देखिए इस टाइप का जहां पर भी क्वेश्चन लेते हैं इंटू 1 dx करोगे। ओके, और भी एक है हमारा ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ये प्रूव करना है फॉर्मूला। ओके, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा इंटू 1 dx होगा। ओके, इंटू 1 dx करके बाई पार्ट्स होगा, अप्लाई होगा, लेकिन ये आई मेथड में मैं पढ़ाऊंगा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी इंटू 1 dx होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ इसका प्रूव है फॉर्मूला का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx होगा, बाई पार्ट्स अप्लाई होगा, लेकिन ये आई मेथड में होगा, इसको आई लेके किया जाएगा। आई मेथड इसके बाद पढ़ा जाएगा। तो चलते करते ये इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स 1 dx tan इनवर्स, ये बुक में है ये वाला tan इनवर्स एक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 dx देखते हैं। log x into 1 dx। ओके, थोड़ा देर के बाद 1 मिनट के बाद चला जाएगा, तो सिर्फ दो ही लिंक को क्लिक करके आना है। ओके, तो बच्चों ये ऑलरेडी आईलेट में है, लॉगरिथम फंक्शन पहला है। तो शुरू कीजिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन होगा। तो ये होल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और देखिए ये log x आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx x आएगा, डेरिवेटिव log x 1 by x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
एक्स आएगा। ओके, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लेकिन थोड़ा ये है इंटू 1 करने करेगा। ओके, डेढ़ लॉग एक्स 1/x और इंटीग्रेशन 1 dx होता है, x होता है। ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है, ये log x इंटू एक्स 1 dx आएगा x, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ओके, देखिए ये आपका आंसर है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी में tan इनवर्स x का है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x या sin इनवर्स x जो भी हो, जहां पर भी ऐसा देखते हैं इसे इंटू 1 dx करके दीजिए। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x एनसीईआरटी बुक में भी है, ये ऑलरेडी हाईलाइट में है। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx x आएगा, डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा। 1 dx का x आता है, 1 dx का इंटीग्रेशन नहीं है, डेरिवेटिव tan इनवर्स x है। बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, इसको t ले लीजिए पूरा, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा डिवाइड टू ये, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव 2x dx dt होता है, यानी आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू x माइनस 1/2। ओके, ये 1/2 का ये इंटीग्रेशन log t आएगा, t किसे लेते 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 1/x का होल, ये इसका 1 dx होगा, साइन इनवर्स x का भी 1 dx होगा। ओके, और बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, अलग फॉर्म का है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका भी 1 dx होगा। आप साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक रह गया, वो वाला करेंगे पहले, इसके बाद करेंगे जो कि आपका आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल 40 जो है वो वाला करेंगे इसके बाद। ये इसकी यहाँ पर एक 1 dx आएगी इंटू 1 dx इंटू, देखिए चलते हैं। ये साइन इनवर्स x का ये इंटीग्रेशन देखिए, ये इंटू 1 dx होगा, ठीक है। तो आइलेट डालिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन का सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx x होता है। ये डेरिवेटिव साइन इनवर्स x बोलिए बच्चों,
पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बोलो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो। विवेंद्र, अनंत, जन्मजा, विश्वरंजन, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स बोलो। अज्जाद अली खान, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स बोलो। सर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ 1/1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। ओके। और पहले अंदर का डेरिवेटिव हो गया, तो फिर एक्स में एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस वन, 2 माइनस वन, 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव चेन रूल में होगा, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव होगा। पहले अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 माइनस वन। ओके, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होगा, एक्स आएगा। ओके, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। एक बात श्योर है कि थोड़ा साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे, सो दैट 1/1 माइनस एक्स का dx dt होगा। यहाँ पर ये थोड़ा अलग होगा। एक बात श्योर है, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। जब साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे, 2 को बाहर रख दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बना विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव बोलो dt/dx, देन dx 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम टी लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा। 1 बाई, बच्चों में ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव था। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बल्कि मैं ऐसा किया। कहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब जिसका डेरिवेटिव रहता है, तो साइन इनवर्स एक्स को मैं टी लिया, तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले, इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx वो dt हो जाएगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt रह गया, और यहाँ पर एक बचता x बचता है, तो नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। उसका ले लीजिए, सब टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए साइन इनवर्स इसको टी ले गया, उसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt हो गया। अब बच गया x, देन x इक्वल टू ये साइन इनवर्स उधर ले लोगे, साइन टी आ जाएगा उधर। उसके बाद बच्चे ये आइलेट डाल दीजिए, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग से आइलेट बच्चों डाला जाएगा, क्या है फास्ट फंक्शन, ये ऑलरेडी आइलेट फॉर्म में इनवर्स लगा दूँ आज जरा पहले उसका फिर। हाँ, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू dt बच्चों के, इसका होल इंटीग्रेशन। यानी आपका यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये -2 इंटीग्रेशन साइन टी बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस कॉस टी होता है, ये dt कट जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन टी होने के बाद होल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी हो जाएगा। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन है, ये फास्ट फंक्शन यहाँ से शुरू होगा, फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन के बच्चे कॉस्ट ही आएगा। ओके, तो देख लीजिए इसका क्या होगा।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t cos t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2t cos t, ये -2 इंटीग्रेशन cos t sin t होता है, इंटीग्रेशन cos t sin t होता है, माइनस में प्लस 2t cos t। अच्छा t किसे लेते बच्चों? t हमें साइन इनवर्स x पर लेते। देखिए सभी x में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इज योर t? t इक्वल टू साइन इनवर्स x, और व्हाट इज योर साइन t? दैट इज योर x। ओके t हमें क्या लेते? साइन इनवर्स x। व्हाट इज योर cos t? देखिए your sin t equal to x, your cos t that is 1 minus sin square t का रूट ओवर, your cos t जो है 1 minus sin square t का रूट ओवर। ओके व्हाट इज योर, ये sin t किसे हम x है, तो cos t आपका क्या हो जाएगा? 1 minus s स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos t क्या होगा? t इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये cos t 1 minus x स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट इज योर sin t? sin t जो x, sin t जो x -2x प्लस c, ये आपका आंसर है। ये 2t हमें साइन इनवर्स x के लिए थे, cos t 1 minus sin square t sin t x है, sin t x है, ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इंटू 1 डी करके करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, यहाँ पर साइन इनवर्स को t लोगे, उसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस इसका dt होगा, x इक्वल टू साइन t होगा, फिर ये बाई पार्ट्स होगा, फिर सभी x में कन्वर्ट करोगे। तो ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस से पहले है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेशल फॉर्म में होगा और ये हमेशा एग्जाम में आता है सीबीएसई बोर्ड में। ओके यहाँ करना क्या है, ये लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स का जैसे ही फॉर्म हो या लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो, जैसे भी फॉर्म हो लॉग एक्स का, अगर इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बोलता है इंटू 1 dx करके करेंगे, या लॉग ऑफ लॉग अगर इतना पार्ट भी बोलता है इंटू 1 dx करोगे, तो यहाँ पर बच्चों वही होगा, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स को इंटू 1 dx करके करोगे और ये वाला ऐसे ही रख दोगे, लास्ट को कट जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ओके ये ऐसा ही बच्चा रहेगा, इसको दो पार्ट बच्चों होगा, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए थोड़ा, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, लास्ट को जगह कटेगा। तो log x का जैसे भी फॉर्म हो तो क्या करो, उसको इंटू 1 dx करके इंटीग्रेशन करोगे, tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स का होल स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो इंटू 1 dx करके इंटीग्रेशन होगा। तो इसको ऐसे रख दो तो लास्ट को कट जाएगा तब। तो बच्चों फास्ट फंक्शन integration of second function minus derivative of the first function
माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ओके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन एक तो ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन एक तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड होने का होल इंटीग्रेशन और ये बच्चों ऐसे ही रखो लास्ट को कटेगा लॉस dx बाई log x का होल स्क्वायर इसको बच्चों ऐसे ही रखो ये बच्चों 4 मार्क का आता है एग्जाम में ये log ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx x होता है माइनस देखिए इसका जो है पहला log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स फिर log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स तो चेन रूल हुआ पहला इसका डेरिवेटिव हुआ ब्रैकेट का 1 बाई एक्स होगा फिर इसको एंटायर चीज को x समझ लीजिए ये एंटायर चीज को x समझ लीजिए तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आएगा ठीक है इंटीग्रेशन 1 dx x आएगा ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन और इसको वैसे ही रखते जाइए ये dx बाय कितना ये लास्ट में बच्चे कट जाएगा ऐसे रखिए ओके बच्चे यहाँ पर x और क्या 1 बाई एक्स और x कट जाएगा बच्चा हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड हाँ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड हम कर चुके हैं और माइनस डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन पहले इसका log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स फिर इसको पूरा x समझ लीजिए log ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 बाई log x फिर इंटीग्रेशन 1 डी कट जाएगा अब बच्चे फिर से यहाँ पर यहाँ होगा 1 बाई कितना log x इतना पार्ट भी एग्जाम में पूछे इसका इंटीग्रेशन क्या है log का जैसा भी फॉर्म है इसको इंटू 1 dx करके करना फिर यहाँ पर बच्चों इसको इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx करके और ये वाला पार्ट ऐसा ही रखिए नेक्स्ट पार्ट में कट जाएगा ये log x का होल स्क्वायर देखिए अब इसको फिर बाई पार्ट्स अप्लाई होगा log x का जैसे ही फॉर्म इंटू 1 dx करके करना बच्चों log ऑफ log x इंटू एक्स माइनस इसका जब हाँ इसका करेंगे फिर से हाईलाइट यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर से बिगिनिंग से शुरू होगा इसका हाईलाइट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ये log 1 बाई log x का जब डेरिवेटिव को चेक करेंगे ये log x का पर माइनस 1 कर दीजिए log x जैसे कि x 1 बाई x का पर माइनस 1 होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर x का पर माइनस 2 होता है इसी तरह 1 बाई log x तो log x का पर माइनस 1 होगा इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का ये होल इंटीग्रेशन होता है तो बच्चा टाइम हो गया थोड़ा क्या करेंगे और थोड़ा बच्चा और 1-2 लाइन नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा ये ऐसा ही रहेगा अभी ये dx बाय log x का होल स्क्वायर ऐसा रखना अभी नेक्स्ट स्टेप में ये कट जाएगा ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होगा ये log ऑफ log x इंटू एक्स ये माइनस कर लेते हैं माइनस माइनस कर लेते हैं ना वैसे रखो लास्ट को देखते हैं 1 बाई log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है इतना इसका डेरिवेटिव देखो ये पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 बाई x फिर x टू n का डेरिवेटिव
पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 1/x x to n का डेरिवेटिव nx into n minus 1। पहला बच्चों log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, इंटीग्रेशन x to the n का डेरिवेटिव होगा nx into n minus 1, इंटीग्रेशन 1 dx x आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों कट जाएगा ये dx बाय कितना log x का होल स्क्वायर। ओके, यहीं पर बच्चों कट जाएगा ये log of log x into x, ये माइनस x बाय log x। बच्चे यहाँ पर 3 तो माइनस आएगा, ये एक तो माइनस, ये एक तो माइनस, ये एक तो माइनस, 3 तो माइनस माइनस आएगा। ओके, ये x और ये कट जाएगा। ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन था इसका, ये एक माइनस, ये एक माइनस, ये एक माइनस, 3 तो माइनस आ जाएगा। ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक तो था log dx में कितना, ये log x का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन में बोल रहा था लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, देन आपका रहा log of log x into x माइनस x बाय log x। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन में कट जाएगा। इसका होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन था, ये होल इंटीग्रेशन था। ठीक है, ये आपका आंसर है। और log x का ये वाला पार्ट भी दे सकते हैं आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, वो 10th क्लास बच्चे ये हो गए। चलते हैं बच्चों अभी।